नमस्कार बच्चों आज जो है हम आगे बढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ये करते हैं आज। तो देखिए अभी आपने जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ा, कंस्ट्रक्शन में आपने पढ़ा होगा कि कैसे हम 30 डिग्री का, 45 का, 60 का, 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, है ना, बाई कंपास, है ना। तो ये इन्हीं स्पेसिफिक एंगल्स का हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना और इसके साथ 0, 1 2 3 4 5 इन 5 वैल्यूज का, जैसे इसका मतलब है कि साइन 30 की वैल्यू, साइन 0, साइन 30, साइन 45, ऐसे ही साइन 60, साइन 90, इनकी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखो भी आपको समझ में आएगा। एक ट्रायंगल एबीसी है। सबसे पहले हम निकालते हैं 45 डिग्री का ट्रिगोनो 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रायंगल एबीसी है, बी 90 डिग्री एंड एंगल ए इज 45। एंगल ए कितना है? 45 डिग्री। तो एंगल ए अगर 45 है तो एंगल सी कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये है ना। एंगल ए 45 प्लस बी 90 डिग्री, सी निकालना है। तो एंगल सी हो जाएगा 180 माइनस 135, दैट इज एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये भी आपका 45 डिग्री आ गया। गिवन क्या था हमें? गिवन था एंगल ए 45 डिग्री एंड एंगल बी 90 डिग्री, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 45 डिग्री का है तो दूसरा भी 45 होगा। तो अब इसके दो एंगल्स इक्वल हो गए। जिस ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं उसकी दो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। मतलब अगर इसका मतलब क्या हो गया, ए बी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी। क्यों ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, दो एंगल्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो लेट ए बी बी एक्स, तो ये भी एक्स हो गया, ठीक है। तो ए सी क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने तो हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, तभी रेशियोज निकलेंगे। तो AC पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर AC इज इक्वल टू √2x। बच्चे देखो, अगर आप सारी वीडियोस देखोगे मेरी तो आपको बहुत छोटी छोटी चीजें, हर पॉइंट कहीं ना कहीं कवर मिलेगा। हर बार हर चीज को रिवाइज नहीं किया जा सकता, रिपीट नहीं किया जा सकता। तो आपको सारी वीडियोस देखनी होंगी और पूरी देखनी होंगी, तब आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। तो AC इज इक्वल टू √2x। तो अब देखिए निकालते हैं। यहाँ पे एंगल, इस एंगल को हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल A, साइन 45, साइन 45। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा P अपॉन H। तो इसके लिए P क्या हो गया? ये P हो गया, ये P हो गया और ये H। राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, जिस एंगल के रिस्पेक्टिवली कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और जो तीसरी साइड बचती है वो बेस हो गई। तो साइन 45 क्या हो गया? BC
अपॉन AC, दैट इज x अपॉन √2x, x कट गया, दैट इज 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमेशा 1/√2 होगी। इसका मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर उसका एंगल 45 है तो P और H का रेशियो हमेशा 1/√2 होगा। ऐसे cos 45, cos क्या होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहां पर क्या हो गया आपका AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, दैट इज x अपॉन x अपॉन √2x। तो यहाँ भी x कट गया, ये भी √2 हो गया। इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई। tan 45, tan क्या होता है, tan इज P/B, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर और ये बेस, दैट इज BC अपॉन AB, x अपॉन x कट गया। परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम है तो उनका रेशियो 1 आ जाएगा। tan के बाद cot 45, cot 45 क्या हो जाएगा, cot 45, cot इज B अपॉन P, B AB अपॉन BC, AB अपॉन, देखो बेटा cot क्या है, cot इज B अपॉन P, तो B AB और P परपेंडिकुलर BC, AB अपॉन BC, दैट इज x अपॉन x, ये भी 1 हो गया। ठीक है, cot के बाद sec, sec का फुल फॉर्म क्या होता है, sec इज secant, sec क्या होगा, cos का रेसिप्रोकल होता है ना, दैट इज h/b, h मींस AC अपॉन AB, तो AC √2x अपॉन x कट गया तो √2 आ गया। और फिर इसके बाद cosec, cosec 45, cosec थीटा क्या होता है, H अपॉन P, दैट इज AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, दैट इज √2x अपॉन x कट गया, √2 आ गया। तो ये साइन की वैल्यूज आ गई, साइन 45 डिग्री की वैल्यूज आ गई, साइन 45, cos 45, tan 45, cot 45, sec 45 और cosec 45। ठीक है, समझ में आया, बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल या अलग सा तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम जो है 45 के बाद देखेंगे 30 और 60 की। 30 डिग्री, पहले 30 डिग्री का देखते हैं। तो इसके लिए हमने एक ट्रायंगल लेना है, लेट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये प्रूव करने के लिए लेते हैं, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, तीनों साइड्स इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर किसी एक वर्टेक्स से दूसरे पर अपोजिट साइड पर हम परपेंडिकुलर खींचें, ये सपोज डी ले लो, CD, तो ये परपेंडिकुलर CD जो है एंगल C का बाइसेक्टर होगा। इट मींस ये एंगल 30 हो जाएगा और ये एंगल 30 हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ऑन अपोजिट साइड बाइसेक्ट्स द एंगल एंड आल्सो बाइसेक्ट्स द साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है D विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AB।
तो इसकी साइड्स मान लिया हमने x थी, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स x, तो ये AD क्या हो जाएगा x/2 हाफ ना, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर AD विल बी x/2। ठीक है, अब देखिए, अब हम AD 30 और 60 AD निकालेंगे इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, D इज राइट एंगल, परपेंडिकुलर खींचा था ना C से AB पर, तो D राइट एंगल हो गया, इसके अपोजिट साइड, साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज, तो इसमें हाइपोटेन्यूज ADC में कौन सा हो जाएगा AC, हाइपोटेन्यूज इज AC। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, AD x/2 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर implies x स्क्वायर इज इक्वल टू x²/4 प्लस BC स्क्वायर implies BC स्क्वायर इज इक्वल टू x² माइनस x²/4। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसके नीचे बल लगाकर, तो क्या आ जाएगा 3x²/4, तो DC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 3x²/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x/2। ठीक है, DC क्या आ गया √3x/2। समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम वैल्यूज लेते हैं। sin 60 इन ट्रायंगल ADC, sin 60 क्या हो जाएगा 60 के रेस्पेक्टिवली, अगर हम थीटा लेते हैं 60 को, तो इसके रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर हमारा हो गया DC, परपेंडिकुलर क्या हो गया DC, और हाइपोटेन्यूज AC, DC/AC, DC हो गया AC x, तो √3x/2 into 1/x, that is √3/2। ठीक है, ऐसे ही cos 60 क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या होता है B/H, that is AD/AC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 60 डिग्री को ले रहे हैं। अब इस ट्रायंगल को हम देख ही नहीं रहे इधर वाले, केवल हम ADC ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा AD/AC, that is x/2 डिवाइडेड बाई x, अपॉन में 1 लगा लिया, तो x/2 इंटू 1/x, x कट गया, that is 1/2। tan ले लेते हैं, tan 60 डिग्री, tan 60 क्या हो जाएगा आपका, tan 60 क्या होता है P/B, P हो गया आपका DC और B हो गया AD, तो DC √3x/2 डिवाइडेड बाई x/2, तो √3x/2 इंटू 2/x, तो देखिए x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, दैट इज √3। tan 60 की वैल्यू क्या आ गई √3। अब इधर हम ले लेते हैं साइन का कोसेक,
कॉसेक 60। कॉसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज h अपॉन p। h अपॉन p, h मीन्स AC, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर DC। तो हाइपोटेन्यूज है आपका x अपॉन 1 कर लिया, डिवाइड बाई DC। DC कितना है? √3x अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 अपॉन √3। ऐसे ही कॉस का सेक 60। सेक थीटा क्या होता है आपका? कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का उल्टा, दैट इज b बाई h अपॉन b। तो ये हो गया AC अपॉन AD। AC हो गया x डिवाइडेड बाई AD, x अपॉन 2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। और इसके बाद कॉट, कॉट का फुल फॉर्म क्या है? कॉट 60। कॉट का फुल फॉर्म कोटेंजेंट। तो ये क्या हो जाएगा? कॉट क्या होता है? B अपॉन P। B मीन्स AD अपॉन P। P क्या है? DC। तो AD x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई √3x अपॉन 2। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? x अपॉन 2, x अपॉन 2। इसको यहाँ कर देता हूं मैं, यहाँ पे आ जाऊं। कॉट 60 यहाँ से, कॉट 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन √3x। 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 1 अपॉन √3। तो ये 60 डिग्री की वैल्यूज आ गई। साइन 60, कॉस 60, tan 60, कॉसेक 60, सेक 60 और कॉट 60। ठीक है। अब इसी तरह से हम 30 डिग्री की वैल्यूज निकालेंगे, तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चे, अब इसी से हम देखिए 30 डिग्री की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे एंगल ACB कितना था? 60। ये जो परपेंडिकुलर खींचा था, ये एंगल को बाइसेक्ट कर दिया इसने, तो ACD हो गया 30 डिग्री। ये 60 को मैं मिटा दे रहा हूं। ये हो गया आपका, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, दिस इज 30 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ADC, अब मैं इस एंगल के रेस्पेक्टिवली देखता हूं, इस एंगल के, ये जो है ना, एंगल ACD। तो क्या हो जाएगा? अब अगर इसके रेस्पेक्टिवली देखूंगा तो परपेंडिकुलर हमारी कौन सी साइड हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी हमारी AD। बेस क्या हो जाएगा? DC। और हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहेगा। तो अब देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जितनी बार लिखते हो आप रिपीट करते जाओ तो आपको याद रहेगा। AD अपॉन AC, दैट इज x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई x अपॉन 1 कर लेंगे, तो x अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन x। तो क्या हो गया? 1 अपॉन 2। cos 30, cos क्या होता है? B अपॉन H, दैट इज DC अपॉन AC। DC क्या है? √3x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई x अपॉन 1 कर लिया। तो डायरेक्ट में कर देता हूं, तो ये आ जाएगा √3 अपॉन 2। tan 30, tan क्या होता है आपका? P अपॉन B, दैट इज AD अपॉन DC। AD x अपॉन 2
डिवाइडेड बाई √3x/2। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, इंटू 2/√3x, तो 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, दैट इज 1/√3। ऐसे ही आप बाकी वैल्यूज खुद से निकालोगे, बाकी वैल्यूज आपके लिए मैं खुद से करने के लिए छोड़ रहा हूँ। साइन कॉस tan, अब क्या निकालना है आपको, सेक 30, सॉरी साइन पे कॉसेक लीजिए, कॉसेक 30, कॉसेक के बाद सेक 30 और उसके बाद कॉट 30। ठीक, ये वैल्यूज आपको खुद से निकालनी है। ठीक बच्चे, तो ये आपको 30 और 60 डिग्रीज की वैल्यू इस एक ही फिगर से आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अब आएंगे 0 और 90 पर। अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। 0 डिग्री कैसे होगा, देखो देखो बेटा, एंगल कैसे बनता है, ये मान लो ऐसे एक एंगल है, ये 30 डिग्री का है, 25 डिग्री जो भी, इसको अगर मैं इस लाइन को और थोड़ा नीचे ले आऊंगा तो ये एंगल अब मेरा कम होता जाएगा, और नीचे ले आऊंगा तो और कम हो जाएगा, और नीचे ले आऊंगा तो और कम हो जाएगा, ऐसे नीचे ले आऊंगा, तो ऐसे कम होते होते अगर मैं इस एंगल को 0 डिग्री करूंगा तो क्या होगा, लाइन दोनों एक के ऊपर एक आ जाएंगी, है ना। ये वाली लाइन जो है ये, अब देखो इसमें अगर मैं इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्यूज मानता हूं, जैसे जैसे मैं इस एंगल को कम करता जा रहा हूं, सपोज ये एंगल ए है, जैसे जैसे मैं एंगल ए को कम करता जा रहा हूं तो हाइपोटेन्यूज छोटा होता जाएगा और बेस भी हमारा छोटा होता जाएगा, और एक लेवल आएगा कि बेस 0 हो, सॉरी परपेंडिकुलर छोटा होता जाएगा। एक लेवल आएगा क्या, परपेंडिकुलर देखो पहले इतना था, ये था, जब एंगल को मैंने छोटा किया परपेंडिकुलर ये हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, और जब इस एंगल को मैंने 0 कर दिया, एंगल ए को 0 कर दिया तो हमारा परपेंडिकुलर 0 हो गया, ये हाइट, ये बीसी लाइन 0 हो गई, है ना, और हाइपोटेन्यूज मेरा बेस के इक्वल हो गया, हाइपोटेन्यूज मेरा बेस के इक्वल हो गया, है ना। तो 0 डिग्री पर, 0 डिग्री के केस में क्या हो गया, B = H और P = 0 हो गया, समझ आया ना। जब ये एंगल हमारा 0 डिग्री का है तो बेस और हाइपोटेन्यूज सेम हो गए और परपेंडिकुलर मेरा 0 हो गया। अब देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, फिर साइन 0 क्या होता है, साइन 0 P/H, दैट इज 0/H, तो 0 किसी भी नंबर डिवाइड करेंगे 0, cos 0 ये क्या होता है, B/H, B और H दोनों इक्वल है ना, B और H दोनों इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, B की जगह पर H रख लिया मैंने। tan 0 tan क्या होता है, P/B, P 0 और B है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाइए, cosec 0, cosec थीटा क्या होता है, cosec इज H/P, H क्या है हमारा, H तो H ही ले लिया, और P 0, तो डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, पता है ना, डिवीजन बाय 0 तो इसको लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, या इसी को हम इंफिनिटी भी लिखते हैं।
सेक जीरो, सेक क्या होता है h अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारा और बेस दोनों इक्वल है, दोनों को सेम ले लिया तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और कॉट जीरो क्या हो जाएगा, कॉट जीरो, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा बी अपॉन पी, तो बी और पी क्या है मेरा 0, ये भी नॉट डिफाइंड, या फिर इसको इंफिनिटी। तो यहां समझना है आपको, इसमें क्या किया, एंगल ए को मैंने जैसे से देखिए, अभी जब ट्रायंगल ABC था, मान लो कि ये मैंने C1 C2 C3 C4 ऐसे कर दिया। जब ट्रायंगल ABC था तो एंगल ए के रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर था मेरा BC, बेस था AB और हाइपोटेन्यूज था AC। लेकिन जब मैं इस एंगल ए को छोटा करता हूं और तो मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर को BC से BC डैश कर दिया, BC बंद कर दिया, छोटा कर दिया। तो अब हाइपोटेन्यूज मेरा क्या हो जाएगा AC1, बेस AB रहेगा और परपेंडिकुलर BC1 हो गया। इसको घटाते घटाते अगर मैंने 0 कर दिया, इस एंगल को कम करते करते 0 कर दिया, तो क्या होगा, मेरा जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस लाइन के ऊपर आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज बेस के इक्वल हो जाएगा, और ये मेरी हाइट जो है परपेंडिकुलर वो 0 हो जाती है। वो तीनों चीजें मैंने यहाँ लिख दी 0 के केस में। ठीक, फिर मैंने रेशियोज निकाल दिए, कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए बेटा, अब नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री, है ना। 0, 45, 30, 60 हो गया। जो समझ में ना आए वो आप कमेंट में पूछिए, है ना, यू आर वेलकम। देखिए, और कमेंट में अगर कहीं कोई डाउट है जो मैं छोड़ देता हूँ वो आप पूछ सकते हैं। देखिए 90 डिग्री, सपोज एक ट्रायंगल ABC है, ABC राइट एंगल एट B, ठीक है। एंगल A और एंगल C एक्यूट एंगल्स। एंगल A को मुझे बढ़ाना है तो क्या करूंगा, इसको मैं नजदीक ले आऊंगा। अब ये एंगल थोड़ा सा A1 इज ग्रेटर देन एंगल A, इसको और बड़ा नजदीक ले आऊंगा तो एंगल A और बड़ा हो जाएगा। इसको और नजदीक लाऊंगा तो ये क्या होता जा रहा है, बढ़ के किधर को जा रहा है, 90 के नजदीक। ये सीधी होती जाएगी ना, लाइन परपेंडिकुलर होती जाएगी। A3 हो गया, डैश डैश सकते हैं, ठीक है। अब अगर A3 को मैं ये A को और आगे ले आऊं, ये हो गया, ठीक है। A4, तो ये क्या होगा, 90 के इक्वल जैसा होता जाएगा ना। ये एंगल बढ़ते बढ़ते 90 की तरफ बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं इस लाइन को AC को जैसे जैसे मतलब B की तरफ ले जा रहा हूँ, AC धीरे धीरे मेरी AC धीरे धीरे ये ऐसे थी ना, ऐसे मूव होते होते ऐसे, और ये लास्ट में अगर AC BC के ऊपर आ जाए, AC BC के ऊपर आ जाएगी तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि अभी बढ़ रहा है ना। ये मान लीजिए 60 था, ये हो गया 70, 65, 70, 75, 80, 85, और ये जब AC लाइन BC पर आ जाएगी तो उस टाइम एंगल 90 डिग्री होगा। उस केस में क्या होगा, AC, अभी देखो जब एंगल B राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूज हमारा ये है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। जब एंगल A 90 डिग्री होगा तो AC और BC सेम हो जाएंगे, मींस P इज इक्वल टू H। और ये जो हमारा बेस है ये छोटा होता जा रहा है। बेस हमारा पहले AB था, फिर A1B हो गया, फिर A2B, A3B, A4B, और धीरे धीरे जब ये 9 एकदम इसके ऊपर आ जाएगा तो हमारा बेस क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा, है ना। तो अब निकाल लो साइन 0, साइन थीटा सॉरी 90, साइन 90, ये एंगल 90 हो गया हमारा। तो ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, तो साइन 90, साइन थीटा क्या होता है P बाई एच, P बाई एच, तो P और H दोनों इक्वल हैं तो 1 आ गया। cos 90, cos थीटा क्या होता है B बाई एच, B बाई एच दैट इज 0 अपॉन H 0। tan 90, tan थीटा क्या होता है P अपॉन B, P अपॉन 0, तो डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो इसको लिख देंगे नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। अब इधर कॉसेक, कॉसेक 0, कॉसेक थीटा क्या होता है H अपॉन P, H अपॉन P, P और H इक्वल है, ये 1 ही आ जाएगा। cos 90 का सॉरी सेक, सेक 90 क्या हो जाएगा, सेक होता है H अपॉन B, H B क्या है 0, तो नॉट डिफाइंड, या इसको इन्फिनिटी बोलेंगे। और tan के बाद cot, cot 90, cot 90 क्या हो जाएगा B अपॉन P, B 0 अपॉन P 0, तो ये 0 डिग्री की वैल्यूज आ गई। तो मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे वैल्यूज निकालनी है। और कुछ बच्चों ने जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया है, जिन्होंने कहा है कि सर क्लासेज अच्छी लग रही हैं, उनका एक बार मैं नाम लेना चाहता हूँ। अनुराग प्रताप सिंह, आनंद त्रिपाठी, महक, चिराग शर्मा, मनोज सर, विजय शुक्ला, नव्या त्रिपाठी, मितुल गोयल। बच्चों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहिए। और जो भी आपके 10th क्लास के बच्चे हैं प्लीज़ उन्हें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ चीज़ अगर अच्छी नहीं लगती तो आप उसको भी खुल के बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है। ऐसा नहीं आपको केवल अच्छा ही बताना है, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए त्रिपाठी जी की पाठशाला। शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।